तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज हम देखने वाले हैं अपनी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 का 3.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बच्चे अक्सर फंसते हैं, तो देखिए मैं बताऊंगा बच्चे कहां फंसते हैं और क्या गलती करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो कहता है 5 ईयर हैंस जो है क्या बोलता है, द एज ऑफ जैकब विल बी, कितना हो जाएगा 3 टाइम हो जाएगी उसके सन के। और 5 साल पहले बोलता है कितनी थी, 7 टाइम थी उसके सन की। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो जेकब की प्रेजेंट एज है, ठीक है जी, उसको लिखना पड़ेगा। उसे कुछ तो हम कंसीडर करना पड़ेगा, तभी उसी के बेस पे हम क्या कर पाएंगे, इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने मान लिया जो जेकब की प्रेजेंट एज है वो कितनी है, एक्स ले लेते हैं, है ना। यहां पे आ गया हमारा जेकब की प्रेजेंट एज हो गई। और उसके सन की जो है ना वो प्रेजेंट एज अगर हम ले लेते हैं तो उसको हमने ले लिया वाई, ठीक है। इतने ईयर्स हो गए, ईयर्स में हमने इसको ले लिया है, ये इतने ईयर्स में ले लिया है, ठीक है जी। अब हमको पहली कंडीशन बोली है उसने कि यहां से 5 ईयर हेंस, मतलब यहां से 5 साल बाद, 5 साल बाद देखिए जो जेकब है उसकी एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 5, है ना। और सिमिलरली जो उसका सन है उसकी भी कितनी हो जाएगी, y प्लस 5। लेकिन देखिए क्या कहता है, जेकब की उम्र जो है ना वो उसके बेटे की 3 टाइम है। तो यानी कि जेकब के बेटे की उम्र ये है y प्लस 5। अब इसको जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी, तभी तो इसकी उम्र के बराबर आएगी, ठीक है। बड़ा नंबर कौन सा है, ये जेकब की एज बड़ी है ना, तो जेकब की एज बड़ी है तो मतलब मल्टीप्लाई किस तरफ करना पड़ेगा, छोटी वाली साइड में, तभी बराबर होंगे, है ना। बच्चे यहां पे अक्सर गलती कर जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है कि मल्टीप्लाई हमारा किस तरफ हो रहा है, ठीक है। जो हमारा 3 टाइम्स लिखा है वो इस साइड 3 टाइम कर देते हैं, तो इसको इस तरफ 3 टाइम करने से क्या होता है, ये सारा हमारा गलत हो जाता है। अभी देखिए इसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे आएगा x प्लस 5, तो ऐसे ही रहेगा हमारा, इजिकल टू यहां से आ गया हमारा कितना 3y और अंदर आ जाएगा 15, ठीक है जी। अब इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं कि जो हमारा x है इसको इधर ही रख लेते हैं, क्योंकि हमारी बुक में क्या कहा है हमको, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने को कहा है, तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा 15 हो जाएगा, देखिए 15 और ये 5 इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 3y और प्लस का 10 हो जाएगा, है ना। x की वैल्यू हमारी इतनी आ गई। अब देखिए यही सॉल्व कर लेते हैं ना इसे। अब हमारे पास अगला क्या बोला है, अगली कंडीशन दी है हमको, सेकंड कंडीशन हमारी क्या बोली है, 5 साल पहले, है ना, 5 टाइम एगो, यानी कि 5 साल पहले जेकब की उम्र कितनी हो जाएगी, माइनस का 5, और उसके बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी, y माइनस 5, ठीक है। तो जेकब की उम्र अपने बेटे की उम्र कितनी थी, 7 टाइम थी। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर ले, तो यहां से कितना आ जाएगा हमारा, देखिए x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y और माइनस का 35। अब देखिए हमको x की वैल्यू यहां से मिली है, अगर मैं x की वैल्यू ये वाली रख लेता हूं, ठीक है जी, x की वैल्यू ये रख लेता हूं यहां पे, तो हमारा कितना जाएगा 3y प्लस का 10 माइनस का 5 इज इक्वल टू 7y और माइनस का 35। अब देखिए इस सारे वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेते हैं और जो हमारे क्या है कांस्टेंट नंबर है उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो वेरिएबल को इधर लिया तो आगे 3y माइनस का 7y, है ना, 3y माइनस का 7y इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ये दोनों कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5 होता है, तो प्लस का 5 आएगा तो जाके माइनस 5 हो जाएगा, तो माइनस 5 और माइनस ऑलरेडी है 35, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 40। तो इधर तो कितना आ गया हमारा, माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 40। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखिए माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया और y इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा 40/4, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10 ईयर। तो जो हमारे जेकब के सन की एज आई, अब इस y की वैल्यू को अगर हम यहां रख लेते हैं, है ना, जो हमारे पास एक कंडीशन दी है इस कंडीशन में रख लेते हैं, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 × 10 और प्लस का 10, यानी कि कितना हो जाएगा ये 30 और प्लस 10, तो कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 40, यानी कि जो जेकब की उम्र आई वो 40 ईयर आ गई, है ना, और सन की एज कितनी आई 10 ईयर्स आई थी, ठीक है जी। हमने क्या किया, जो हमें 2 कंडीशन दी है उन्हीं को हमने फॉलो किया और उसी हिसाब से हमने इसको सॉल्व किया। तो इसमें हमें पहले क्या कहा, जेकब की उम्र जो है यहां से 5 ईयर हैंस, है ना, मतलब यहां से 5 साल बाद अपने बेटे की उम्र की 3 टाइम हो जाएगी, तो वही हमने कर दी, ये जेकब की उम्र ले ली, ये उसके बेटे की उम्र ले ली, है ना, 5 साल बाद मतलब 5 प्लस हो जाएगा, दोनों की उम्र ले ली, और बेटे की तरफ हमने क्या कर दिया
3 टाइम कर दिया है ना, बेटे की उम्र का 3 टाइम हो जाएगा जेकब की उम्र, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां से हमने सॉल्व किया, क्योंकि हमें इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो मैंने x की वैल्यू निकाल दी y के टर्म्स में। ठीक है जी। फिर हमने क्या किया, दूसरी कंडीशन फॉलो की। हमको क्या बोला था, 5 ईयर एगो, तो 5 ईयर एगो का मतलब माइनस, तो यहां से हमने माइनस कर दिया, x माइनस 5 इज इक्वल टू y माइनस 5 होता है, लेकिन कितना टाइम होता है, 7 टाइम बोला था, तो 7 टाइम के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। 7 से मल्टीप्लाई किया, इसे हमने सॉल्व किया, फिर जो हमें x की वैल्यू हमारी यहां से आई थी उसे हमने यहां पुट कर लिया। जैसे हमने उसे पुट किया तो उससे हमारा क्या गया, y की वैल्यू हमको मिल गई। y की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 10 मिल गई थी। फिर हमने जो y की वैल्यू हमें मिली है उसको हमने कहां रखा, इस वाली इक्वेशन में रख लिया, तो यहां से हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, 40 मिल गई। तो हमारा आंसर क्या आ गया, जेकब की उम्र कितनी आ गई, 40 ईयर। तो देखो 5 साल पहले जेकब की उम्र कितनी होती, 35, और उसकी बेटी की उम्र कितनी होती, 5। तो यानी कि बेटी की उम्र कितनी हो रही है, बेटी की उम्र कितना हो रहा है, देखो 7 टाइम ही आ रहा है ना। और 5 साल बाद देखिए ये कितना हो जाएगा, 45, है ना। और देखिए इसकी उम्र कितनी हो जाएगी 5 साल बाद, 10 प्लस 5 15 हो जाएगी, है ना। 15 का 3 टाइम हो जाएगा हमारा कितना, 45। तो हमारी कंडीशन बिल्कुल सही आ गई। ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा, और आपको ये भी पता चला होगा कि बच्चे इस क्वेश्चन में क्या गलतियां करते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।